हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आज की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में 2-3 नंबर में आते हैं। एक टॉपिक है क्रांतिक कोण और एक टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्लो में हम दोनों टॉपिक आपको समझा देंगे जिससे ये सब चीज़ें आपको माइंड में फिट हो जाए, याद करनी ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला हमारा बात आता है क्रांतिक कोण आखिर क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स आपके अपवर्तन में आते हैं और अपवर्तन से देखिए चीजें कैसे परावर्तन में बदल जाएगी ना, ये इस टॉपिक में बताया गया है। टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और स्टार्ट हो रहा है आपका अपवर्तन से, और अपवर्तन कैसे परावर्तन में बदल जाता है ये आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, सो जैसे कि मान लीजिए हमारा दो माध्यम है ना। एक माध्यम हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स विरल। ठीक है, एक माध्यम हमने विरल ले लिया और दूसरा माध्यम हमने दोस्तों सघन ले लिया। सघन मतलब आप समझ रहे हो ना, उदाहरण की तौर पे स्टूडेंट्स ये निर्वात है, ये जल है मान लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ से किरणें दोस्तों आ रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप एक अभिलंब बनाओगे जो हमने आपको सिखाया। जैसे ही किरणें टकराई दोस्तों सतह से, जहाँ पर टकराई वहाँ पर इस तरीके से अभिलंब बना दीजिए। क्लियर, तो अभिलंब बना दिया। अब आप बताइए दोस्तों, प्रकाश की किरणें जैसे ही जल से, जो हमारा सघन माध्यम जल है, जल, और एक विरल माध्यम हमारा वायु है, तो जैसे ही जल से प्रकाश की किरणें वायु में जाएगी तो ये दोस्तों अभिलंब से दूर हट जाएगी ना, दूर हट जाएगी। और इसका कारण होता है वेग का बढ़ना, क्योंकि जल में वेग कम है, जैसे ही वायु में वेग बढ़ी तो ऐसे भाग गया, सूर्य से भाग गया। ठीक है, और अभिलंब से दूर हट गया, ये दूर हट गया अभिलंब से, ऐसा होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, ये जो कोण होता है इसको बोलते हैं हम आई, एंड ये जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम आर। अब दोस्तों क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण ये है कि वह आपतन कोण, ये आई दोस्तों आपतन कोण है, आपतन कोण। ठीक है, और आर जो है ना वो है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्लियर, तो क्रांतिक कोण क्या बोलता है कि स्टूडेंट्स प्रकाश के अपवर्तन में एक विशेष आपतन कोण आई जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है आर या 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्रांतिक कोण। यानी कि आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाए। क्लियर, तो हमें आई का एक ऐसा मान लेना है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है आर यह हो जाए 90 डिग्री। बस यही है क्रांतिक कोण, आई का ऐसा विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण आर वो 90 डिग्री हो जाए, वो आपका होता है क्रांतिक कोण। समझ में आया पहली बात? क्लियर, ये आपको समझ में आएगा कि नहीं पहले क्रांतिक कोण क्या है। उसके बाद आप बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सो अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिर क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। इसको जरा इरेज करते हैं। मान लीजिए दोस्तों जो हमने आपतन कोण लिया है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। क्लियर, सो आप कहोगे कि क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो दोस्तों आर का तब जो मान हो जाएगा, जो अपवर्तन कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण एक ऐसा आपतन कोण का मान है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब किरणें दोस्तों बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, और ऐसे चली जाएगी, ऐसे देखिए एकदम स्ट्रेट चली जाएगी सतह के। ठीक है, अगर हमने जो आपतन कोण है वो आईसी लिया है, मतलब कि क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण को आईसी से दिखाते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है ना स्टूडेंट्स, जब क्रांतिक कोण को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, क्रांतिक कोण को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। क्लियर, अब हमने क्रांतिक कोण को दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से थोड़ा सा हमने और बढ़ा दिया स्टूडेंट्स क्रांतिक कोण को। क्लियर, तो अब जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से हमारा ज़्यादा है, ये जो आई है वह क्रांतिक कोण से अब हमारा ज़्यादा हो गया। क्लियर, तो अब जो किरणें हैं वह 90 डिग्री पर नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। अब जो किरणें हैं दोस्तों बिल्कुल
परावर्तित हो जाएंगी। अब दोस्तों आप बताओ, जब हमने इसको बढ़ाया तो ये चीजें और झुक जाएंगी, मतलब कि अब किरणें पूरा का पूरा परावर्तन हो जाएगा किरणों का। ठीक है, तो ऐसा जब घटना हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन स्टूडेंट्स। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किरणों का। ये सिंपल सा था। रिवाइज करा देते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है दोस्तों। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अगर इस क्रांतिक कोण को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, यानी कि दोस्तों आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक लो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आप अधिक ले लोगे तो स्टूडेंट्स अब जो किरणें होगी वह और झुक जाएंगी, तो मतलब कि किरणों का पूरा परावर्तन हो जाएगा, संपूर्ण किरणों का परावर्तन हो जाएगा। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमसे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, दिल से हमारे साथ जुड़ जाए सब्सक्राइब करके। अभी जस्ट के पहले दोस्तों हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये दोनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं, आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने वो फैक्ट बताए हैं जो 10th में आपको नहीं बताए जाते थे। ठीक है, वो फैक्ट आप जरूर जानिएगा, जो आपको जानना भी चाहिए क्योंकि उसका यूज़ है भाई 12th में। जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। और वो सब वीडियोस कहाँ मिलेंगी आप सर्च भी कर सकते हो, प्रकाश का परावर्तन एजुकेशन शास्त्र। ठीक है, ऐसे हमारे चैनल का नाम जोड़ सकते हो, या फिर आप क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 प्लेलिस्ट है, उसमें हम चीज़ें जो आपको पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो डालते जा रहे हैं। तो उस प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ सकते हो, चैनल पे आप हमारे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद है। ठीक है, आप इसी तरह पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे स्टूडेंट्स। और फिजिक्स में एकदम 4 कराना है, एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम आपको हर एक टॉपिक्स कवर कराने जा रहे हैं और प्लेलिस्ट में मौजूद है सारे टॉपिक। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।